अंकिता से मेरी सेट पे दोस्ती हुई थी बिकॉज वो जब हम लोग गए तो अंकिता ने हम लोगों को इतना सपोर्ट किया। कि अभी अंकिता लोखंडे जैसा दिख रही हैं बिग बॉस के घर के अंदर वो वैसी ही हैं। रिश्ते बना रही है। दिस इज हाउ शी इज, और मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। कि जब भी वो सुशांत को याद करती है ना, वो प्यार ही निकलता है उनसे। गुस्से वाली, नाराजगी वाली कुछ ऐसी कोई बात थी नहीं, क्योंकि ऐसी कोई बात थी भी नहीं। कि आप अपना टाइम पूरा इन्वेस्ट कर रही हैं बिग बॉस में। कैसा लग रहा है सीजन 17 आपको इस बार का? मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली एक फ्रेंड है मेरी, और बिग बॉस तो वैसे भी हमारा फेवरेट शो है। टॉप 5 बता दीजिए आप कौन है? मुन्नावर, रिंकू जी, और रिंकू जी क्यों? अच्छा खेल रही है वो, सुमड़ी में लंबा खेल जाएंगे और टॉप 5 में आनी चाहिए। मनारा या मिष्टी के हिसाब से किसको मिलनी चाहिए बिग बॉस की चमचमाती ट्रॉफी? जी इनका कोई फेवरेट जी। ले आएंगे, फिर ये दे देंगे जिसको देंगे। मुझे लगता है मनारा और अंकिता टॉप 2 में होंगी। क्योंकि वो जिस तरीके से उसको सपोर्ट मिल रहा है इसलिए सपोर्ट भी मिल रहा है, खेल भी नहीं रहे हो तुम। हाय, मेरा नाम है मिष्टी त्यागी और मैं हूँ आज महाराजा भोग मलाड इनऑर्बिट मॉल में। सबसे पहले तो मैं आशीष महेश्वरी जी का थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना अमेजिंग डिलीशियस बहुत ही टेस्टी खाना खिलाया। मुझे देख के लगता है मैं खा सकती हूँ, नहीं ना, देखो मैंने कितना खाया है, क्योंकि खाना अमेजिंग है। अगर आप लोग यहाँ पे नहीं भी आ रहे तो भी आप आइए, क्योंकि फूड इतना टेस्टी है महाराजा भोग का कि आप एक बार आएंगे ना तो बार बार आएंगे। यमी। मिश्री जी, आपने दाल बाटी चूरमा खाया, वो कैसा लगा? बहुत बहुत टेस्टी। एंड ट्रस्ट मी, मैंने फर्स्ट टाइम खाया है। मतलब मैंने एक बार शायद ही कहीं पे खाया हो, तो मतलब मुझे टेस्ट याद नहीं है, बट यहाँ की हर चीज, दाल बाटी चूरमा और पनीर, गट्टे की सब्जी, एवरीथिंग मैं बता रही हूँ बहुत टेस्टी है। मतलब आप मेरी प्लेट देख सकते हैं, अभी मेरा चल रहा है, खाना खत्म नहीं हुआ है। लेट मी ईट, लेट मी, तो मैं बीच में आपको बताने आ गई हूँ कि खाना बहुत टेस्टी है। तो आप लोग भी आइए और ये थाली यहाँ पे जरूर ट्राई करिएगा, मस्ट हैव। थैंक यू। थैंक यू। तो मिश्री जी आज हमारे साथ हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। इस वक्त मेरे साथ ये जो हसीन कन्या है, इनका नाम है मिष्टी त्यागी, जिन्हें आप अलग अलग धारावाहिकों में देख चुके हैं। थैंक यू सो मच मिष्टी, थैंक हमें यू। टाइम देने के थैंक लिए यू सो और हमारे मच। साथ ये बड़ी थाली खाने के लिए महाराजा भोग में। एक्साइटिंग। एक्साइटेड राइट? तो शुरुआत करते हैं हम एक एक करके। क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? जस्ट लेट्स डू दिस इंटरव्यू। ये प्रथा है दोस्तों, ये प्रथा है दोस्तों, यहाँ पे जब कभी भी कोई गेस्ट को खाना खिलाते हैं तो हाथ प्रॉपर धुलाते हैं और प्रॉपर तरीके से उनको ग्रीट करते हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। मिश्री जी, कैसा लगा आपको ये, मतलब हाथ वाथ धोना और गौ माता को अभी बहुत। ओह थैंक यू। बहुत ये अच्छा, और काफी ट्रेडिशनल स्टाइल है इन लोगों का, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक ये यहाँ का सबसे फेमस है। क्या है भैया ये? केसर चंदन शरबत है ये दोस्तों। तो मिस्टर जी, ये पहले ट्राई करते हैं हम। यस। यम, यम। आपको और भी मंगाएंगे और पिलाएंगे, मतलब यहाँ पे दी बेस्ट मिलता है। मिस्टर जी, यहाँ पे है ना केसर चंदन पीने का ये रिवाज है, और इससे क्या होता है ना, एपेटाइट खुलती है। ओके। हाँ, तो मतलब जो आप डिसाइड करके आई हैं कि नहीं खाएंगी, तो मुझे ऐसा लगता है आप बहुत खाने वाली हैं यहाँ पे। कैसी चल रही है लाइफ आपकी? लाइफ अच्छी चल रही है, और आजकल तो पिछले 1 डेढ़ महीने से तो बहुत ही अच्छी चल रही है, क्योंकि दिन के 1.5 घंटे तो बिग बॉस को दिए हुए हैं मैंने अपने, जी। तो बस वही देखते देखते टाइम गुजर जाता है मेरा, और अपनी दोस्त के बारे में सोचते सोचते क्या कर रही होगी। और बाकी टाइम में अपना काम करती हूँ, बाकी मेरे इवेंट्स चल रहे हैं। आई एम टू डीजिंग एज वेल। जी। मैं डीजिंग भी करती हूँ, तो इवेंट्स, शोज, बस यही सब करती रहती हूँ। ओके। दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मिष्टी जी ना सिर्फ एक अभिनेत्री हैं बल्कि साथ ही साथ एक डीजे भी हैं, और जबरदस्त डीजे। आप इनके कभी इंस्टाग्राम पे चेक कीजिएगा। मैं आपको स्टॉक कर रहा था, बाय द वे माफी चाहूंगा, लेकिन तब से मुझे पता चला, ओ ओके, ये डीजिंग का भी इनका एक अलग सुरूर है। Yes. अच्छा मिष्टी जी, आप अगर बात करें तो अभी किन किन प्रोजेक्ट में मशगूल होने वाली हैं? हमने आपको ऑफकोर्स गंदी बात सीजन 1 में देखा था, उसके बाद से कुछ अलग कुछ चीजें आई? उसके बाद काफी सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं, बट वेब सीरीज काफी सारी आई थी, लेकिन बिकॉज ऑफ बहुत ज्यादा बोल्ड कंटेंट था, तो इसीलिए मैंने मना कर दिया। एंड उसके अलावा मैंने काफी सारे अगेन टीवी शोज, बिकॉज
टेलीविजन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं बॉम्बे आई थी तब वेब सीरीज तो होती नहीं थी। जी तो पवित्र के टाइम से जब से मैं काम कर रही हूँ, तो टेलीविजन, आई लव डूइंग टेलीविजन। और उसके अलावा वेब सीरीज वगैरह का ये है कि अगर बोल्ड कंटेंट ना हो और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है तो ऑब्वियसली मैं करना चाहूंगी, लेकिन उसके अलावा माय फर्स्ट चॉइस टीवी या टीवी। अच्छा, मिष्टी त्यागी है कहाँ की? बेसिक ओरिजिनेट कहाँ की हुई है? ओके। सो माय रियल नेम इज मृणालिनी त्यागी। जी। मैं बेसिकली गाजियाबाद यूपी से हूँ। मैं उत्तराखंड से हूँ, बगल बगल। तो सारा दिल्ली एनसीआर ही तो है बॉम्बे जी में, देखा जाए तो। जी जिसको भी बोलो तो कहते हैं, कोई कहता है मैं दिल्ली से हूँ, जी। देहरादून से हैं लोग, राइट पंजाब से हैं लोग। राइट। तो मेरे ख्याल से सारा दिल्ली एनसीआर ही है यहाँ पे। तो मैं वहां से हूँ और फिर मैं आई थी 10-12 साल पहले बॉम्बे आई थी। एंड ऑफ कोर्स जैसे हम सबने क्योंकि देखा है, कहानी देखा है, कसौटी देखा है, मैं भी वही देख करके आई थी। कुछ ड्रीम्स लेके आई थी अपने कि भाई मुझे भी ऐसी काम करना है और बालाजी के साथ काम करना है और टीवी शोज करने हैं, जी। टीवी शोज करने हैं। तो दैट दैट्स हाउ आई केम टू बॉम्बे एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद टेलीविजन। और ये पवित्र रिश्ता कैसे हुआ, वो कहानी थोड़ा सा बताइए ना। हाय, दोनों ओके। पवित्र से पहले मैंने थोड़ा थोड़ा डालिएगा सब। पवित्र से पहले मैंने बालाजी का ही एक शो किया था, कितनी मोहब्बत है, जी सीजन 2। जी देन उसके बाद मैंने पवित्र किया। जी। थैंक यू सो मच। उसके बाद मैंने पवित्र किया और पवित्र के लिए द बेस्ट पार्ट वाज कि मेरा जब मैं पवित्र के लिए गई थी अपने कैरेक्टर के लिए, जी तो मुझे ये सुनने में आया था, हेयर स्टाइलिस्ट ने बोल दिया था कि ये कैरेक्टर आप ही कर रही हो। जी तो मतलब वो ऑलरेडी डिसाइडेड था जी कि ये मैं ही करूंगी वो कैरेक्टर। जी तो क्रिएटिव्स ने या फिर एकता मैम ने ऑलरेडी ऐसा जी। सोचा और मुझे उस कैरेक्टर के लायक समझा, एंड देन उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। हाँ, वो तो हम देखते ही हैं। पवित्र रिश्ता में जिस तरीके से मिष्टी को प्यार मिला था, बहुत बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था अगर देखा या जाए तो। वो शो इतना अच्छा था एक्चुअली। राइट। शो इतना अच्छा था, फिर हम भी 2.5 साल के बाद हम लोगों ने ज्वाइन किया उस शो जी को। और क्या होता है ना, नॉर्मली अब लीप वगैरह जब शोज लेते हैं ना, शोज मरने लगते हैं, मैंने देखा है, जी जाने लगते हैं। जी पर हमारा जब हमने लीप लिया था उसके बाद हम लोग गए थे ना, शो मतलब और उठ करके आया था और अच्छा हो गया था। जी। सो दिस वाज द बेस्ट पार्ट एंड मुझे तो शो वैसे भी पसंद था, एंड देन आई गॉट माय फेवरेट शो। मतलब तो मुझे, मेरे लिए तो बहुत लकी रहा कि मैंने पवित्र किया यार। अच्छा, पवित्र रिश्ता से मुझे याद आया एक चीज जो है वो है अंकिता और सुशांत, क्योंकि अंकिता और सुशांत ही थे जो थे। और उनको देखा जाए तो उन्होंने जो शो को एक लेवल पे लेकर गए थे वो। या तो सुशांत भाई के टाइम पे आप आ गए थे? मैं नहीं, सुशांत लेफ्ट द शो हाँ। बिकॉज ऑब्वियसली लीप हो रहा था। हितेन तेजवानी आए थे। जी हितेन मेरे फादर प्ले कर रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली सुशांत मेरे फादर तो नहीं प्ले करते। जी सो दैट वाज द रीजन, उन्होंने बोला कि वो नहीं करेंगे आगे, तो ही लेफ्ट एंड वी जॉइंड। ओके। सो या, तो हितेन तेजवानी प्लेड मानव एंड वो उन्होंने मेरे फादर का कैरेक्टर प्ले किया था। ओके। बातें तो होती रहेंगी, अब जरा महाराजा भोग में जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, फूड टेस्टिंग के लिए आए हैं, तो वो शुरुआत करते हैं। राइट, एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी क्रेविंग। या सीरियसली अब मुझे लग रहा है इतना सारा है, मैंने कहा कहाँ से क्या खाऊं, पहले कहाँ से शुरू करूं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप है ना ये खाइए, ये दाल बाटी है। ओके राइट भैया, ये दाल बाटी है। राइट, दाल बाटी है, दाल बाटी से शुरुआत कीजिए। और ये चूरमा है। तो लेट्स स्टार्ट। मिष्टी त्यागी with us in Maharaja Bhog and we are eating dal bati. Please मिष्टी, थोड़ा थोड़ा दीजिएगा। हाँ हाँ, बस इतना बहुत कम दीजिए। तो इसको इसको इसमें डाल के हाँ, खाते हैं। पहले दाल बाटी खाइए ऐसे करके, ओके और फिर उसके बाद पे चूरमा खा लीजिए। ओके। ये राजस्थानी डिश है। हाँ मैंने सुना है बहुत फेमस है, बट मैंने खाया नहीं है कभी भी। Have it. How's it? यम यम मतलब आज तो दिन बन गया। यम यम। आज तो दिन बन गया। मिश्री जी, मुझे तो चाहिए था ऐसे अच्छी कंपनी के साथ में दाल बाटी खाऊं। अक्सर मैं अपने घर पे दाल बाटी खाता ही रहता हूँ। ओके। मैंने कहा चलिए आज मिष्टी जी के साथ दाल बाटी खाते हैं। अच्छा मिष्टी जी, एक बात बताइए, पवित्र रिश्ता की शूटिंग के टाइम पे
अंकिता और हितेन तेजवानी जब थे, वो कितने ज्यादा मतलब आप लोगों से घुलते मिलते, बिकॉज वो बड़े स्टार्स हो गए थे और आपकी एंट्री हुई थी, तो कैसा रिएक्शन होता था, कैसे उनका बातचीत होती थी, किस तरीके से वो आपको सपोर्ट करते थे सीन्स के दौरान या नहीं, मतलब जो भी था वो क्या था, मतलब हितेन सर का नेचर सबको पता है, पूरी इंडस्ट्री जानती है वेरी उसके। इनसाइड। हाँ, बहुत कितने और फ्रेंडली कितने हैं, जी वो सबके साथ घुल मिल जाते हैं। और जब हम लोग ने शो में एंटर किया था तो हितेन सर वाज वेरी सपोर्टिव। वो सर भी तो हमारे साथ ही आए थे। इनफैक्ट पहले दिन ही जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो सर से तो मेरी तभी दोस्ती हो गई थी। अंकिता से मेरी सेट पे दोस्ती हुई थी बिकॉज वो जब हम लोग गए तो अंकिता ने हम लोगों को इतना सपोर्ट किया और हमको लगा नहीं था हम पहली बार सीन कर रहे हैं। देख हम सबको लेकर के बैठती थी। सीन पहले से हम लोग पढ़ लेते थे, हम लोग एक बार रिहर्सल कर लेते थे तो हमें जी सीन करने में आसानी होती थी। एंड अंकिता हमें केमिस्ट्री समझाती थी कि देखो ऐसे है, क्योंकि वो जानती थी, वो शो का उसको एक एक आइडिया था क्या चलते आ रहा है या क्या है, जी तो उसको मालूम था। तो शी यूज्ड टू टेल मी, नहीं नहीं तुम ऐसे नहीं, तुम ऐसे करना, ये करना। तो उसमें सीन में मुझे बहुत आसानी हुई करने में। तो उसके बाद जब हम सेट पे जाते थे ना तो इट वाज लाइक हमारे लिए केक वॉक थी कि अच्छा ठीक है, बिकॉज हमें लगता कि अब एक फैमिली सी बन गई है। तो उसने ऑफ सेट भी, ऑन स्क्रीन, उसके अलावा भी हमारी उसने काफी हेल्प करी, मेरी नहीं सबकी। तो मतलब इस बात से एक चीज क्लियर होती है कि अभी अंकिता लोखंडे जैसा दिख रही हैं बिग बॉस के घर के अंदर वो वैसी ही हैं, हाँ वो वैसी ही है, वो रिश्ते ही कोई बनाती हैं मतलब हाँ वो। हाँ वो कोई गेम वेम नहीं। लोग कहते हैं बार बार, इधर तो वो बोलते रहते हैं इनको तो रिश्ते बनाने, जैसे कॉर्नर कॉर्नर में लोग बातें कर रहे हैं ना, रिश्तों के लिए रिश्ते। अरे वो ऐसी ही है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या सेट पे जब नए लोग आएंगे तो इंसान उससे दोस्ती ना करे, राइट बात ना करे हमसे, राइट। तो फिर तो वो सीन जो केमिस्ट्री निकल के आई है हमारी, जी जो ऐसा लगा है सच में जी कि हाँ ये मेरी ऑन स्क्रीन मॉम हो सकती है या डैड हो सकते हैं या ब्रदर सिस्टर आपस में भी, वो जी इसी वजह से निकल करके आई है। अदरवाइज आप बाकी मतलब देखो शोज में जाएंगे, अपने सीन्स डायलॉग पढ़ के वापस आ जाते हैं, जी मतलब वो केमिस्ट्री नजर नहीं आती है। राइट। वो है ऐसी, वो सबसे, जैसे कि हमारे साथ सेट पे सबसे दोस्ती करी, अब ऐसी वो बिग बॉस हाउस में, तो जैसे वहां पे कंटेस्टेंट है वो उनके साथ दोस्ती कर रही है, रिश्ते बना रही है। दिस इज हाउ शी इज। और मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है, जस्ट बिकॉज आज के टाइम में बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो लोगों को ये बात पच नहीं रही है, हजम नहीं हो रही है कि अरे इतनी अच्छी, जी यू नो, टू गुड करेक्ट टू बी ट्रू। करेक्ट, टू टू गुड विल। या इस ये, कलयुग में ऐसा कैसे हो सकता है यस, बताओ। अरे इतनी अच्छी लड़की। हाँ, तो दैट इज द थिंग। तो बट वो है ऐसी। अच्छा वो है ऐसे। या हमने बहुत बातों में लगा दिया मिष्टी जी को, मिष्टी जी प्लीज खाना खाइए, या क्योंकि है ओके। ना बातों में मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा खाना ठंडा हो रहा है और खाने को वेट नहीं कराना चाहिए। अच्छा आप है ना इनका मक्खन और ये वाला रोटी खाओ, रोटला कहते हैं इसे, दिस इज सो गुड। मक्खन और ये, इसको गट्टे की सब्जी के साथ खाइए। ओके। आप राजस्थान गए हो? हाँ, राजस्थान में फेमस है गट्टे की सब्जी। नहीं खाई जी मैंने लेकिन। तो ये बहुत फेमस है। और मैंने पूरा राजस्थान ऑलमोस्ट सब देखा है, हम्म। जयपुर उदयपुर सारा ये सब जयपुर में चौकीदानी है एक जगह पे, जा चुकी हूँ मैं। वहां पे तो ऐसे ही खाना होता है, पूरा तो जबरदस्त अगर ना भैया। खाया भी होगा तो मुझे तो याद नहीं है, बट बिकॉज मैं तो सब जगह जाती हूँ तो मेरे पनीर, बीइंग अ वेजिटेरियन, हाँ। ऑप्शन तो है नहीं, पनीर दाल मखनी दे दो, नान दे दो, हम्म। बस और कुछ होता नहीं नहीं है। राजस्थान में मुझे ऐसा लगता है जो राजस्थान में खाना है वो बहुत जबरदस्त होता है। कैसा लगा आपको? बहुत टेस्टी है। वाह क्या बात है, महाराजा भोग में गट्टे की यार सब्जी। महाराजा भोग का नाम भी मुझे पता है, इट्स ऑलरेडी वेरी फेमस एंड आई नो दैट इनका खाना तो मतलब इट्स ऑसम। जी इट्स बहुत बहुत टेस्टी होता है, मतलब तुम कुछ भी खा लो यहाँ पे। करेक्ट, ये सो तो सही बात है। आई टोटली एग्री, लाइक एवरीथिंग इज लाइक डिलिशियस। आप पनीर का कह रहे थे ना, पनीर यहाँ पे। अच्छा बात करें अगर, अंकिता का एक पेज भी आया था जिस समय सुशांत उनसे दूर चले गए थे, तब आपका शूट चल रहा था कंटिन्यूसली? नहीं नहीं नहीं, तब पवित्र खत्म हो चुका था। पवित्र खत्म हो गया या था। आप उस दौरान उनसे मिली थी? हाँ। हाउ वाज और शी एट दूसरे दैट तीसरे टाइम? दिन मतलब शी वाज टोटली शैटर्ड? हाँ ऑब्वियसली, कोई भी होगा जी तो शी वॉज, बट देन वो भी एक फेज था एंड जो चल रहा था उस टाइम पे,
मतलब इतना अच्छा नहीं था, बट देन स्लोली एंड ग्रेजुअली उस स्पेस से भी मतलब वो बाहर आई। कैसे निकली वो मुझे जानना है, बिकॉज अंकिता और मतलब सुशांत का जो रिश्ता था वो 7 8 साल का था, राइट? या और वो टूटना, और उसके बाद हमने सुशांत को देखा, वो तो फिल्मों में बहुत ज्यादा बिजी हो गए थे और उनके कुछ कुछ चीजें आई भी आ थिंक रही थी। टाइम टाइम 2 साल के बाद 1.5 साल, टाइम इज ग्रेट हीलर बोलते हैं। हाँ। तो टाइम के बेसिस से टाइम जाता गया, चीजें सेटल होती गई, आउटसाइड वर्ल्ड में भी चीजें सेटल होती गई, सोशल मीडिया पे भी होती गई, एंड फिर अंकिता भी ठीक है, फाइन, एक्सेप्ट, एक ना एक दिन सबको रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। 2020 की रियलिटी भी हम सब आज तक एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, राइट। तो इसी तरह से वो एक्सेप्ट किया था उसने। एक चीज मैंने अभी भी उनकी आंखों में देखा है कि जब जब वो सुशांत को याद करती है ना, वो प्यार ही निकलता है उनसे, मतलब शी स्टिल लव्स हिम। डू यू फील द सेम? हाँ, अब मतलब इसमें गुस्सा और नाराज होने वाली कोई बात ही नहीं है, मतलब जो है ही नहीं, जी। तो उस पे आप नाराज गुस्सा, वो तो कभी भी नहीं थी। अगर आप देखो उसका कोई भी इंटरव्यू देखो, कुछ भी देखो, उसने कभी भी गुस्से वाली, नाराजगी वाली कुछ ऐसी कोई बात की ही नहीं, क्योंकि ऐसी कोई बात थी भी नहीं। ठीक है, फाइन, व्हाटएवर हैपेंड, बहुत ग्रेसफुली उसने, ठीक है जैसा भी है क्या है, उसने एक्सेप्ट किया, और दैट्स इट। अभी और अब तो मुझे लगता है जो लोग उससे सच में अगर सुशांत को कोई रियल में कोई गुस्सा भी होगा, वो भी गुस्सा नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो अब क्या करना है, मतलब उससे गुस्सा करके भी, या करेक्ट। अब एक पोस्ट आपने डाला था, मुझे याद है आज भी, और वो मैंने पढ़ा उसको पूरा, सुशांत भाई को लेकर कि जो लेटर लिखा था हाँ, जो मैंने। आपने लेटर लिखा था, ओपन लेटर था ये वो। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और प्लस आप सेट पे मिली थी उनसे, वो आते थे सेट पे क्या? तो हाउ वाज ही, मतलब मैं उनका? घर घर पे मिल लेती थी मैं तो काफी। अच्छा, घर पे मिलते थे, घर तो पे उनका मिलती थी। उनका उनका ऑरा कैसा था, मतलब थोड़ा सा बताएंगे सुशांत सिंह राजपूत कैसे थे रियल लाइफ? जैसे आपने अंकिता को बोला टू गुड टू बी स्वीट, टू गुड टू हम्म बी गुड गर्ल, सुशांत सिंह कैसे थे? हम्म, बहुत ज्यादा मेहनती, जी। बहुत ज्यादा फोकस्ड, हम्म। मतलब मेरी मम्मी बोलती है कि जब मम्मी ने बाद में देखा कि दोनों हाथों से लिख लेता है, ऐसा है, क्रिकेट खेलता है, तो मेरी मम्मी ने बात बोली कि ऐसे ना करोड़ों में कोई एक होता है। जी। तो और मुझे लगता है जैसा जो ट्रांजिशन सुशांत ने किया है ना, फ्रॉम फिल्म्स टू, फ्रॉम टीवी टीवी टू टू फिल्म। फिल्म्स, ऐसा ऐसा अभी तो कोई कर भी नहीं पाया है। जी। तो बहुत ज्यादा फोकस्ड, बहुत ज्यादा मेहनती, बहुत ज्यादा मतलब अपने काम को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस, जैसे कहते हैं डेड सीरियस। मैंने इतना सीरियस बंदा मैं खुद नहीं हूँ, मैं क्या बोलूँ, मतलब मैंने नहीं देखा जी। इतना सीरियस। उसको देख के पता चलता है अच्छा ये लेवल होती है सीरियसनेस की। The amount of hard work he used to put in, no, with his brain, heart, everything, emotions in a character. मैंने ब्योमकेश क्योंकि उसे प्रिपेयर करते हुए देखा है। अरे वो घर में ही उसका हेयर कट कराने के बाद घर में he used to sit and act like ब्योमकेश। ओके। या मैं एक दिन गई तो बालकनी में ऐसे करके वो बैठे हुए थे। आई वाज लाइक ये ऐसे क्यों बैठे हुए, ये तो इनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं है। जी। देन मुझे पता चला दैट ही वो कैरेक्टर में है। ओके। सो दिस इज द, मतलब वो कोई सोच भी नहीं सकता जी। the amount of hard work he used to put in। उसके अलावा बहुत ज्यादा फोकस था अपने काम को लेकर के, और उसको आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा चाह थी। मतलब उसको ये था कि आई एम श्योर हम सबको है, पर ये कुछ ज्यादा ही थी। जी। और ज्यादा क्यों नहीं होती, क्योंकि बिकॉज आप टेलीविजन से वहां पे जा रहे हो, आपको पता है आपका कोई गॉडफादर नहीं है, आपको राइट। कोई बैक करने वाला नहीं है। राइट। शायद इसीलिए उनकी इतनी चीजें भी बार बार ये हुई कि मेरी फिल्म्स देखो, मेरे को सपोर्ट करो, क्योंकि मेरे को दोबारा चांस नहीं मिलेगा। जी। औरों की तरह नहीं है कि ये लोग बार बार, इनके बच्चे फ्लॉप भी हो जाते हैं, नॉट अब, इनको सेकंड सेकंड चांसेस मिल जाते हैं। जी। तो जाहिर सी बात है उसको 100-2000% देना था अपना, ताकि उसको पता था अगर एक बार गया तो मतलब मेरे को वापस आने का वो नहीं मिलेगा। राइट। तो ये भी था। तो ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड अपनी फिल्म्स, अपने कैरेक्टर्स, अपने आप पे काम करने में। उसने अपनी क्राफ्ट पे मेहनत करी है लड़के ने।
वो बहुत मेहनत करी है भाई। थोड़ा सा विराम लेते हैं, हम खाना खाते हैं। या म्यूजिक थोड़ा कम कर दो ना भैया, बहुत बढ़ गया अचानक से। एकता, शी इज एकता। हाय। अरे नहीं नहीं, that's okay. आई होप यू आर एंजॉयिंग। Yeah, the food is very tasty. प्लीज थोड़ा खा लेना। अच्छा एकता सुनो, मिष्टी जी का एक घर के ना एक भाई थे ना, जब उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो वाला भी मुझे चाहिए, बिकॉज मुझे उनको देना पड़ता है महाराजा भोपाल, तो वो ले लेंगे ठीक है याद से। और मैंने ना अपना माइक भी लगा दिया है, ये वाला। नहीं, ये कौन है, राकेश है, अच्छा सूरज है, सचिन, संजय, ठीक है बहुत बढ़िया, ठीक है। मैम का थोड़ा लो ना, ये फूड खाते हुए तो लो, वीडियो तो लो कम से कम। Very tasty. भिंडी की सब्जी लवली। अब मैंने पनीर खाया। पनीर खाया, छाछ पीऊं। मैंने पता है यहाँ पे वो आई थी, चारू असोफा आई थी, ओके उनके ओके। साथ है ना छाछ पीने का कंपटीशन रखा था, पियोगे आप मेरे साथ कंपटीशन? नहीं नहीं, नहीं कंपटीशन। मतलब बॉटम्स अप कौन करेगा पहले। चलो एक्शन है। I बिकॉज hope मैं you- खाना ना थोड़ा थोड़ा इंजॉय कर करके, टेस्ट ले लेके, बात करते करते। और मैं सीक्रेट जान रहा हूँ सारे अंदर की बातें, आपके एक्सपीरियंस। अच्छा मुझे एक बात बताइए मिस्टर जी, सुशांत सिंह राजपूत आपने बताया कि इतना ज्यादा बिजी रहते थे, मतलब इतना सारा काम करते थे, अपने क्राफ्ट पे काम करते थे, ये भी करते थे वो भी करते थे, इन सब चीजों के बीच में अंकिता को कैसे टाइम देते थे वो, और प्लस दोस्तों को कैसे टाइम देते थे? तो अभी रिसेंटली बिग बॉस में उन्होंने बोला कि वो रात को भले ही पार्टी करता था लेकिन सुबह सुबह क्रिकेट खेलने चला जाता था। तो ये सब क्या मामला है, मुझे वो बताओ। एक बार जब मैं पवित्र के सेट पे जा रही थी एंड इसकी कार ऐसे क्रॉस हुई, मैंने कहा मैं नींद में हूँ, सुबह ऐसे देखा मैंने, मैं कहा ये फिर मैंने कहा जाके बताया, मैंने कहा ये सुशांत सुबह सुबह 8 बजे कहाँ जा रहा था? कहती है हाँ वो सुबह उठ के, मैंने कहा रात को पार्टी वार्टी करके, कहती है हाँ कितना ही हो जाए, ये सुबह उठ के धोनी के टाइम पे क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए जा रहा था। मेरे को तो यकीन ही नहीं हुआ, मैंने कहा हमारा तो चलो हमें तो सेट पे जाना है, ये कहाँ पे जा रहा है? मैंने लिटरली ऐसे करके देखा, कहती है हाँ वो धोनी की क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए जा रहा था, कितना ही रात को लेट हो जाए सुबह उठ जाता है। तो ये फैक्ट है। तो वो फैमिली को कैसे टाइम देते थे, मतलब कि अंकिता और ये सब दोस्तों साथ में ही रहते थे तो फिर फैमिली को टाइम, मतलब ऑब्वियसली अपना काम भी करते थे 7 8 10 घंटे जो भी है, फिर रात को हम लोग 9:30 10 बजे डिनर के लिए मिल लिए, कभी शाम को मिल लिए, जैसा जैसा होता था। तो कभी हमेशा हर बार मैं जाती थी, हमेशा घर पे भी नहीं होते थे, बट देन दे देता था टाइम, मतलब मिलता था। बट जब बहुत बिजी हो गया था उसका स्केड्यूल फिल्म वगैरह का, तब थोड़ा सा था कि नहीं नजर आता था, क्योंकि उसका 10 10 दिन 15 15 दिन वो गायब रहता था। बट देन अदरवाइज ही यूज्ड टू गिव टाइम। ही यूज्ड टू स्टे इन मलाड इटसेल्फ, या ओके। और उसके बाद में वो, ये भैया ज्यादा मत दीजिए, हाँ उसके बाद में जाके वो बैंड्रा शिफ्ट हुए थे या बैंड में बाद में। अच्छा ये तो बातें चलती रहेंगी, इसके साथ साथ आजकल आपने बोला कि आप अपना टाइम पूरा इन्वेस्ट कर रही हैं बिग बॉस में, राइट? कैसा लग रहा है सीजन 17 आपको इस बार का? मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली एक फ्रेंड है मेरी, और बिग बॉस तो वैसे भी हमारा फेवरेट शो है, मेरा, अंकिता का और विक्की का। हम तीनों को बिग बॉस बहुत पसंद है। अच्छा तो हम तो वैसे भी बिग बॉस देख के बिग बॉस डिस्कस करते थे, अच्छा तो पहले से ही। जी। तो मुझे शो मतलब अच्छा लग रहा है, और अंकिता खेल रही है और इतना बढ़िया खेल रही है, मेरे को तो कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है कि तुम ऐसे कर, ऐसे खेलो, वैसे करो, मतलब लोग ही बोल रहे हैं। मतलब मेरी फ्रेंड मिली थी मेरे को भी संडे, उसको किसी न्यूज से वाले ने बोला था, हाँ। तुम्हारी फ्रेंड क्या खेल रही है यार, अगली बार जब बाहर आएगी तो देखना इतना सही है उसका। मतलब लोग बोल रहे हैं, तो मतलब मेरे को तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। तो मुझे अच्छा लग रहा है इस बार का, प्लेइंग रियली वेल। विक्की के बारे में क्या कहेंगे आप? बिकॉज आप ऑब्वियसली अंकिता से मिली हैं, विक्की से भी मिलते होंगे आप। विक्की से भी मिलती हूँ, विक्की के तो मुझे लगता है बिग बॉस गेम बिगाड़ रहे हैं। देखो दोस्तों, ये बात मैं कह कह के थक चुका हूँ। एग्जैक्टली मैम ने भी यही कहा, मिष्टी जी ने भी यही कहा कि बिग बॉस गेम बिगाड़ रहे हैं। क्यों?
बताइए। पता नहीं क्यों बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने शायद पहले से डिसाइड कर रखा होगा कि इस बार कुछ अलग करते हैं। तो पहले ही बोला था ना, मैं बायस्ड हूँ, मैं ये है, तो मेरे ख्याल से इसीलिए इस बार उनकी गेम ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब किसी की अपनी कोई स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, कोई किसी से बात कर रहा है, दूसरों की बात तो किसी को पता ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं, बट इनकी जो प्लानिंग स्ट्रैटेजी होती है वो बता देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, तो उनकी गेम बिगाड़ रहे हैं, मतलब कि काफी उनकी गेम लोगों को बता करके सामने खोल के रख दी है कि ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। कोई इनसे मतलब लोगों को बड़ा अलर्ट कर रखा है। अलर्ट कर रखा है बिल्कुल। ऐसे नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। अब वो भी, अब इंसान वो इस 15-16 लोगों से बात नहीं करेगा तो किससे करेगा, क्या करें? नील ऐश्वर्या बन जाऊं मैं? हाँ मैं सही क्या सही। करूं, मैं नील ऐश्वर्या बन जाऊं जी मैं? जी। उनके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते आप, क्योंकि वो करेक्ट। खुद कुछ नहीं वो बोलते, खुद कुछ नहीं तो बोलते। आप क्या बोलोगे? करेक्ट। बनाए रखो अपने फेवरेट स्टूडेंट फिर। तो आपको क्या लगता है कि विकी को एक्सपोज करने, क्योंकि विकी मास्टरमाइंड है है। और वो बन भी रहा था, उस या लेवल पे जा भी रहा था, या लेकिन वो कहते हैं ना कि जंगल में एक ही शेर रहना चाहिए, तो क्या यहाँ पे मुनव्वर को मास्टरमाइंड दिखाने के लिए विकी को डाउन कर रहे हैं? हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। और इनफैक्ट मैंने ट्विटर पे भी देखा है, मुनव्वर की फोटो लगा देते हैं और राइडर की फोटो लगा देते हैं, और फिर कहते हैं कि वोट करो, कौन अच्छा है, ये है वो। अरे मैंने सोचा नीचे लिख दूं, मुन्नवर के साथ ना विक्की की फोटो लगाओ, तुम राइडर की फोटो लगा दी तुमने, ऑब्वियसली मुन्नवर के वोट नीचे सबने मुन्नवर मुन्नवर लाइन से लिखा हुआ है। हाँ, तो ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई तुम विक्की की फोटो लगाओ फिर देखो। ये क्योंकि मुन्नवर खुद नहीं खेल रहा है, हाँ। बिग बॉस उसके लिए खेल रहा है। ये एक स्ट्रेटजी है। वेरी ट्रू। बिग बॉस उसके लिए खेल रहे हैं। अब तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है, राइट। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम खाली इधर से उधर अपना बिग बॉस की चाची बने हुए हो, जी। और बिग बॉस तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारे टैलेंट को दिखाने के लिए बिग बॉस ने एक स्टैंड अप करा दिया घर में। राइट। तुम्हारे टैलेंट को दिखाने, तुम्हारे उसके तुम्हारे तुमको प्रमोट कर रहे हैं बिग बॉस। तो इससे ज्यादा फेवरेटिज्म में क्या बोलूं, बताओ? वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। अब किसी पे इतना मेहरबान हो बिग बॉस और किस्मत, तो फिर तो क्या कहा जा फिर तो सकता एमसी है। स्टैंड भी जीत ही सकता है। एमसी स्टैन के लिए भी इन्होंने ऐसे ही करवाया था। उसका जी। भी गेम मेरे को कुछ खास नहीं क्या लगा। था उसका? पता नहीं उसका भी, आप ये पता नहीं, मेरे को तो कुछ खास नहीं लगा था, बट ठीक है अब, whatever। व्हाटएवर, गेम तो गेम है। गेम तो गेम है, अब इनका जो भी रहता है, ये जिसको भी ये जिताना चाहते हैं, राइट जो राइट। भी है। अच्छा, बातों बातों में आप खाना भूल गई हैं पहले ओह तो सॉरी। थोड़ा सा खाइए। या और मेरा अगला क्वेश्चन तो ध्यान से बिग बॉस है ही सुनिएगा। इतना इंटरेस्टिंग ना, मैं जी। क्या करूं। मेरा अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिष्टी को क्या लगता है कि मनारा अंकिता के पीछे क्यों हाथ धोके पड़ी हुई है, जबकि अंकिता की तरफ से देयर इज ऑलवेज अ ग्रीन फ्लैग, नो रेड फ्लैग? क्योंकि वो बहुत इनसिक्योर है, जी। और उसको लगता है इस घर में एक ही हीरोइन हो सकती है, वो मैं हूँ। हम्म। और वो अपने आप को वाकई में बहुत बड़ी हीरोइन समझती है। हम्म। अब क्या है, अंकिता उससे अच्छी है। शी लुक्स गुड। हाँ, हर चीज में, हर डांस, चीज। हर हर चीज में उससे। अब उसको बात हजम नहीं हो रही है, उसको लग रहा है मैं ही एक ही हीरोइन, मेरे को ही पूछो, सब मेरे को ही वो करो। तो और कुछ नहीं, तो उसको वो जो चिढ़ है ना उसकी, उसी पे ही निकल जाती है अंकिता पे। हाँ। एक्चुअली मनारा चिढ़ती है उससे, वो उसी पे ही निकल जाती है। इनसिक्योर सी है ना, अपने अपने उसमें सेल्फ ऑब्सेस सी, हाँ। अपने उसमें रहती है। अंकिता के बहुत खुली हुई है। राइट। अंकिता का अच्छा ये भी सब मेरी फैमिली में, तो अंकिता को इतना वो नहीं है। हाँ। हाँ, तू भी आ जा, तू भी आ जा। तो राइट। वही होता है ना, वो जो कहते हैं, वो पेड़ जितना भरा हुआ होता है वो जी। उतना ही हम्बल होता है, हम्बल होता तो वो अंकिता है। है। ओके। मिष्टी जी, अंकिता और विक्की को आप बहुत अच्छे से जानते हो। हाँ। हम जो सामने देख रहे हैं अंकिता और विक्की, और जो आप जानते हो, उसमें कितना फर्क है, या फिर वो सेम वैसे ही है? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि है ना, विक्की बार बार अंकिता को डांटते रहते हैं, विक्की बार बार अंकिता को, अभी रिसेंट का ही मामला है जहाँ पे चीले को लेकर एक बहस हो गई थी और अंकिता को उन्होंने सुना दिया था। तो व्हाट इज योर, अंकिता रो भी पड़ी थी बाय द वे, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन दिस? अभी 4 महीने घर के अंदर है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी खटपट ना हो उनकी, नहीं हो सकता। तो 4 महीने में आई गेस 15-20 बार लड़ाई होनी बनती है, नॉर्मल है। अगर नहीं हो रही है तो फिर आपकी, फिर
वही नील ऐश्वर्या वाली बात है कि ये कैसे से हैं मतलब। जी आई थिंक इट्स नॉर्मल, जी सबकी लड़ाइयाँ होती हैं। और मुझे लगता है वाइफ हस्बैंड की लड़ाई क्यों देख रहे हैं, विकी की औरों से भी हो रही है, हाँ अंकिता की औरों से भी हो रही है। हम्म, तो आप 10-15 लोगों को एक साथ डाल दो हम्म, और राशन कम दो, हम्म, प्लस कुछ इरिटेटिंग से लोग भी हों उसमें, हम्म, और बहुत सारी चीजें मतलब हो, तो फर्क पड़ता है आपके बिहेवियर पे उससे। तो वो कोई भी किसी से भी लड़ सकता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट ये तो लड़ना रूठना मनाना चलता रहता है। तो आई थिंक इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, रियल है। यही तो रियल है। ओके क्यों, कोई है ऐसा जिसकी मतलब बिल्कुल लड़ाई नहीं हो सकती? क्या लगता है वो रियल हो सकता है जिसकी बिल्कुल लड़ाई नहीं होती, जो नहीं जो बिल्कुल एकदम अच्छा अच्छा एकदम वो, कोई है ऐसा? नहीं। बस तो फिर अच्छा मुझे एक और बात बताइए, ईशा का क्या प्रॉब्लम है और ईशा क्यों इस तरीके से बिहेव करती है? क्योंकि अंकिता ने उसको अपने एक तरीके से बोल रहे थे ना, हम गोद लिया है इसको, ऐसा करके बोला था। तो अरे ईशा ईशा छोटी सी बच्ची सी है, जी तो आपने घर में अंकिता भी उसे पसंद करती है, हम्म तो और अपनी एज के हिसाब से वो सही खेल रही है। अच्छा एज अब मतलब इतना कुछ उसने देखा है लाइफ में, इतना कुछ है, उस हिसाब से वो सही है। इट्स जस्ट दैट मुझे ये लगता है कि अगर ये दोनों उसके बॉयफ्रेंड ना होते तो वो क्या करती? तो गेम क्या होता? एग्जैक्ट क्या करती वो? आई गेस तब बिग बॉस में भी नहीं आती हो, शायद हो सकता है नहीं आती। क्योंकि कंटेंट तो बॉयफ्रेंड और एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से ही तो मिल रहा है। पूरी गेम ही वो है। पूरी गेम में तो आज यहाँ पे एक लव अभिषेक ट्रायंगल है एक जो चल रहा हाँ, है। और आज अभिषेक को आपने डाउन करके उसको मॉन्स्टर बना दिया, एंड शी इज लुकिंग लाइक शी इज प्रिंसेस। आपको क्या लगता है, ऐसा आपको लगा? बिकॉज वीकेंड के बारे में जहाँ पे अभिषेक को मोस्ट फेक बोला जाता है, मोस्ट नकली बोला जाता है। कभी कभी ये नकली लड़ाई तो लड़ता है अभिषेक, ओके तो दिख जाता है ना वो, जी कुछ जी कभी कभी मुद्दे के लिए कर देता है, जी मैं दिखने के लिए जी करता है। जैसे दही का मामला। दही हाँ जबरदस्ती लड़ने पहुंच गया, जी आप ये वो चुप रह सकता था चाहता तो, बट जी हाँ अभिषेक लड़ता है, जबरदस्ती का लड़ रहा है। विक्की से भी कोई जरूरत नहीं है उसे लड़ने की, जी वो वैसे पता नहीं क्यों लड़ रहा है। क्या मिलेगा देखो विक्की से लड़के, क्या बहस करके? जी और तू वैसे भी जब तुम पे स्टैंप लग गया है तुम फिर भी लड़े जा रहे हो, तो और तुम ये दिखा रहे हो कि अब तो लोग यही सोचेंगे ना ये इतना ऐसा होगा इसलिए इन लोग का ब्रेकअप हुआ है। एक तो वो बोल रही है ये ऐसा है, लोग बोल रहे हैं और तुम सेम पैटर्न रिपीट कर रहे हो, थोड़ा इमेच्योर है मुझे लगता है। इमेच्योर है। अभी मैच्योरिटी आई नहीं है मतलब, ओके टाइम लगता है ना, अभी वो टाइम लगा, हाँ कितने 23-24 23 24 का है हाँ। मैच्योरिटी। मैं अब क्या करूंगा कि मिष्टी जी खाएंगी, और खाते खाते मिष्टी जी कुछ ऐसे शब्द चुन लीजिए अनयूजुअल, तो वन वर्ड में कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना है। मैं बिग बॉस के ही कंटेस्टेंट्स के नाम दूंगा। हम्म। एक्साइटेड? बहुत फनी और इंटरेस्टिंग गेम है, ठीक है? आप पीना चाहेंगी? पहले बॉटम्स अप करना चाहेंगी इसका? ये बहुत सारा है। तो पी लीजिए, इतना कर लीजिए। हाँ हाँ फिर ठीक, हाँ ये तो चलेगा। अभी अभी कंपटीशन होगा, आप रेडी रहिएगा। पूरा मत पीना। देखो देखो देखो, ये चीटिंग है, देखो उनका ज्यादा है। क्या पास आउट। अभी भी ज्यादा है मेरा? नहीं, आपका आपका कम है, मेरा ज्यादा है। क्या बोलते हो कैमरामैन भैया, बताओ? है ना, मेरा ज्यादा है ना? चलो कोई नहीं, अपन बॉटम्स अप करेंगे। अरे रुको 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 रुको, 1 2 3 दो। एक्शन। अभी भी रह गया है क्या फायदा। मैं जीत गया। ओके, तो मिष्टी जी थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग जो थैंक हमने यू थैंक खेला यू है। थैंक यू। अब वन वर्ड गेम खेलते हैं मिष्टी जी के साथ। सो एक एक कंटेस्टेंट्स का नाम लेता हूँ हम्म। और आप डिफाइन कीजिएगा, ओके। ठीक है? सबसे पहले मनारा। इनसिक्योर। रिंकू जी। शातिर दिमाग। ऐश्वर्या। आई कैन रीड योर फेस। चुप। नील। दम। मुनावर। स्मार्ट बट नॉट स्मार्ट। अरुण। भूला भटका मतलब कंफ्यूज्ड। विकी। मास्टरमाइंड। 19 साल की लड़की। ईशा। नो वर्ड्स। समर्थ।
ईशा बॉयफ्रेंड। अंकिता। इंटेलिजेंट। और आजकल जो ओह बोरिंग। बोरिंग एक्चुअली। एक्चुअली में बोरिंग है। चलिए ये भी बहुत बढ़िया था। टॉप 5 बता दीजिए अपने कि कौन आएगा टॉप 5, क्या लगता है? टॉप 5 में मुन्नावर आएगा लोगों की वजह से, क्योंकि लोग बोले जा रहे हैं और बिग बॉस क्योंकि इतना करने के बाद उनको लेकर के आए, तो उनको रखेंगे टॉप 5 में। अदरवाइज मुन्नावर, अंकिता, विक्की, हम्म रिंकू जी। हम्म मैंने पहले भी बोला था रिंकू जी बहुत सही, बहुत लंबा जाएंगे। एक सेकंड, मुझे बैटरी चेंज करनी है। ओके। So sorry। कहाँ से हुआ था ये? टॉप 5 से दोबारा से पूछ लो ना। एक्शन। चलते चलते टॉप 5 बता दीजिए आप कौन है? टॉप 5 में मुन्नावर, हाँ। जो कि नहीं आने चाहिए बट आएंगे क्योंकि लोगों ने इतना बोल बोल के कर दिया है एंड बिग बॉस की सपोर्ट है। अंकिता, विक्की, रिंकू जी और रिंकू जी क्यों? रिंकू जी उनका भी अपना एक अलग गेम है, वो अच्छा खेल रही हैं और वो होते हैं ना वो चुपचाप से वो सुमड़ी में जाके वो लंबा वो खेल जाएंगी। अच्छा खेल रही है वो, सुमड़ी में लंबा खेल जाएंगी और टॉप 5 में आनी चाहिए फेयर गेम अगर रहे तो। और बाकी ईशा और अभिषेक, आई थिंक ईशा को लेके मनारा ने। अच्छा हाँ मनारा भी तो है। मनारा या मनारा ईशा अभिषेक मनारा, इनके बीच में या कोई एक आया। ओके, बट विक्की और अंकिता के बीच में अगर कोई एक आया तो? अंकिता। अंकिता फॉर श्योर। अंकिता, मनारा एंड देन यू कैन से ईशा और या अभिषेक में से कोई एंड देन रिंकू जी लाना तो चाहिए बट लेट्स सी। मिष्टी के हिसाब से किसको मिलनी चाहिए बिग बॉस की चमचमाती ट्रॉफी? मुझे लगता है मनारा और अंकिता टॉप 2 में होंगी। मुनावर नहीं, क्योंकि वो जिस तरीके से उसको सपोर्ट मिल रहा है इसलिए। सपोर्ट भी मिल रहा है, खेल भी नहीं रहे हो तुम, खेल भी नहीं रहे हो जी। सपोर्ट भी मिल रहा है जबरदस्ती का। अभी टॉप 2 में भी नहीं, इतना नहीं है, इतना फेवरेटिज्म मत करो। तो आई थिंक अंकिता या मनारा या अंकिता या फिर कोई और जी। इनका कोई फेवरेट जी। ले आएंगे, फिर ये दे देंगे जिसको देंगे। बट मेरे ख्याल से अंकिता को लाना चाहिए टॉप 2 में, तो डिजर्व करती है। मैं ही नहीं कह रही, लोग बोल रहे हैं जी। अगर वो अच्छा नहीं खेल रही होती तो मैं नहीं बोलती जी। इसीलिए। ओके, तो मिष्टी जी आपको अभी इस वक्त जो हमारी जनता देख रही है, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहूंगी बिग बॉस से रिलेटेड नहीं, आप नॉर्मल अपना अपार्ट फ्रॉम बिग बॉस। अपार्ट फ्रॉम बिग बॉस यही कहना चाहूंगी, खाते पीते रहिए मेरी तरह और खुश रहिए। और नया साल आने वाला है, आप नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आपका नया साल बहुत अच्छा जाए और ईट ड्रिंक और मस्ती करो, लाइफ में ऐश करो, ज्यादा टेंशन और ज्यादा लोड लेने की प्लीज बिल्कुल जरूरत नहीं है। एंड दैट्स इट। और टेली खजाना को सब्सक्राइब करो। और हाँ, टेली खजाना को सब्सक्राइब कर लेना और देखना, और भी बहुत सारे इंटरव्यूज आने वाले हैं, उनको भी देखना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो बाय मच। बाय। अब हम खाते हैं, ठीक है, और आपको दिखाकर खाते हैं। चलिए लेट्स ईट।